हर हर महादेव। रुद्र शक्ति सेना के सामाजिक संगठन नारी शक्ति परिवार द्वारा बहुत जल्द जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में होने वाली नारी शक्ति जागरूकता अभियान एवं आप सभी के रुद्र शक्ति लगातार सेना नारी शक्ति मांग राष्ट्रीय करने सदस्य पर मैं रुद्र रीना शक्ति सेना हिंदू मंच आप के माध्यम से आप बहनों सभी का तहे को दिल कुछ से बातों स्वागत की करती हूँ, जानकारी से अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, कारण और उसके निवारण। सबसे पहले स्त्रियों के संदर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष सम्मान एवं स्थिति दिलाने के पक्ष में है, तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है, अतः उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में है। प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक मानते हैं। उसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूज्य मानते हैं। उनके अनुसार स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। वे यह भी मानते हैं कि यत्र नारे अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अस्ति, यानी जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। यदि वास्तव में समाज में नारी को यही स्थान प्राप्त है तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार एवं हिंसा नहीं होना चाहिए। नारी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण नारी को समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी भी है। इसी कारण से समाज में नारी का उत्पीड़न किया जाता है, उसका शोषण एवं दमन होता है, उसके प्रति हिंसा बरती जाती है, उसके साथ बलात्कार भी किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है और उसकी हत्या तक कर दी जाती है। नारी के प्रति किए जाने वाले अपराधों एवं दुर्व्यवहारों को देखकर मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। जैसा कि हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं कि नारियों के प्रति किन किन प्रकार की हिंसाएं होती रहती हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अर्थ, किस प्रकार की हिंसा होती है इसका हमें अर्थ भी जानना है। महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास या परिवार के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक मानसिक आघात पहुंचाता है, नारी हिंसा कहा जाता है। अगर इसकी हम परिभाषिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी महिला से प्रत्यक्ष या परोक्ष बल प्रयोग करके कुछ लेना जो कि वह स्वेच्छा से देना नहीं चाहती है या जिससे उस महिला को शारीरिक आघात या भावनात्मक धक्का दोनों ही लगे, यानी जब महिला अपनी इच्छा नहीं हो किसी भी कार्य में और उसके साथ जबरदस्ती वह कार्य किया जाए या करवाया जाए तो वो महिला हिंसा के अंतर्गत आता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार, हमें यह जानना होगा कि महिलाओं के विरुद्ध किस किस प्रकार की हिंसा की जाती है। जिस हिंसा का उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना एवं यातनाएं देना। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं के साथ दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, पति के द्वारा यातनाएं दी जा रही हैं, या पुत्र प्राप्ति के लालच में उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनका दूसरा विवाह रचाया जा रहा है, उन्हें त्यागा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं तो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। जिस हिंसा का उद्देश्य कमजोर पर सत्ता कायम करना होता है, यानी स्त्रियों को दबाना, उनकी इच्छाओं को का सम्मान नहीं करना। जिस हिंसा का उद्देश्य यौन सुख प्राप्त होता है, जैसे कि हम आजकल आए दिन बलात्कार की घटनाओं के बारे में अखबारों में, मीडिया में, न्यूज चैनल्स में देखते रहते हैं। जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विकृति के कारण की जाती है। जो हिंसा महिला द्वारा प्रेरित होती है। कई हिंसाएं ऐसी होती हैं महिलाओं के ऊपर जो स्वयं जो महिला पीड़ित महिला है उसी के द्वारा प्रेरित होती हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो हम उसे निम्न भागों में पाएंगे। पहली, आपराधिक हिंसा, बलात्कार एवं अपहरण आदि को हम आपराधिक हिंसा के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा है सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा के अंतर्गत पत्नी एवं पुत्र वधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, जैसा कि आजकल कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अखबारों में, मीडिया चैनल्स में, न्यूज में, क्योंकि हम देखते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए पहले ही टेस्ट करवाकर जो मादा भ्रूण होती हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये बहुत ही अभी विकसित हुई तकनीकों के माध्यम से हो रहा है। पहले ऐसा संभव नहीं था, लेकिन पहले क्या करते थे कि जो कन्याएं
पैदा होती थी उनको मारते थे। अब क्या करते हैं, उनको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। महिलाओं से छेड़छाड़ एवं स्त्री को संपत्ति में हिस्सा न देना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आता है। हिंसा की प्रकृति एवं विस्तार। भारत में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से होता आया है। ये कोई नया नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक समाज की देन है, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, विश्वासों एवं विचारधाराओं का भी महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। आजादी के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न भी किए गए। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। इनके बावजूद भी उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचारों एवं अपराधों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। बलात्कार, दहेज प्रथा, महिलाओं को जला देना, भगा ले जाना, अपहरण करने, उन्हें मारने पीटने की घटनाएं आज भी अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। अखबारों में ही नहीं, न्यूज चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह। और ये केवल हमारे देश की घटना नहीं है, ये हर जगह, किसी भी देश में चले जाइए, वहां महिलाओं के प्रति हिंसा होती ही है। हिंसा के शिकार। अब हमें चर्चा ये करना है कि हिंसा की शिकार कौन सी महिलाएं होती हैं, किस तरह के लोग हिंसा के शिकार हो रही हैं। यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी प्रकरणों को एक साथ लें तो हम पाएंगे कि हिंसा में साधारणतः शिकार वे महिलाएं होती हैं जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्म छवि खराब होती है, जो आत्म अवमूल्यन से ग्रस्त होती हैं, या वे जो अपराधकर्ताओं के द्वारा की गई हिंसा के फलस्वरूप भावनात्मक रूप से समाप्त हो चुकी हैं। दूसरा, जो दबाव पूर्वक पारिवारिक परिस्थितियों में रहती हैं या ऐसे परिवारों में रहती हैं जिन्हें समाज सामान्य परिवार नहीं कहता। तीसरा, जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अंतर्वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिनके कारण उन्हें व्यवहार संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा, जिनके पति या ससुराल वालों के विकृत व्यक्तित्व हैं और जिनके पति बहुधा मदिरा पान करते हैं या शराब के आदी होते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा का स्वरूप। यहाँ हम महिलाओं के पर होने वाले प्रमुख अपराधों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बलात्कार। आए दिन हम यहाँ पे बलात्कार की घटनाएं सुनते रहते हैं, जो यौन प्राप्ति के लिए महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। दूसरा है दहेज हत्या। दहेज हत्या ससुराल वालों, पति द्वारा किया जाने वाला, धन की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला हत्या है। भ्रूण हत्या यानी कि स्त्रियों को जन्म से पहले ही कन्याओं की जानकारी लेकर और उनको समाप्त कर देना है। भगा ले जाना व अपहरण करना, ये घटनाएं भी हम आए दिन सुनते हैं। लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें भगा ले जाते हैं और उनका अनैतिक व्यापार में उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद है घरेलू हिंसा या अत्याचार, यानी हमारे घर के परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला महिलाओं के प्रति अत्याचार। नारी उत्पीड़न। नारी उत्पीड़न हम कहीं भी ऑफिस में, जहां भी आजकल नारी शिक्षित है और काम करने जाती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती है, उनके साथ हम आए दिन उत्पीड़न की घटनाओं को सुनते हैं और देखते हैं। छेड़छाड़। आए दिन हमें छेड़छाड़ की घटनाएं भी राह चलते देखने को मिल जाती हैं। अंतिम जो है हिंसा का स्वरूप है वो है अनैतिक व्यापार, यानी लड़कियों को, महिलाओं को बहला फुसलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर अनैतिक व्यापार यानी देह व्यापार में झोंक देना। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण। पुरुष प्रधानता। भारत में ही नहीं वरन विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुष की प्रधानता पाई जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता एवं शक्ति को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है, और ये अभी से नहीं, सदियों से होता चला आ रहा है। और ये केवल हमारे भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि अन्य विश्व के अन्य सभी समाजों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। स्त्रियों पर पुरुषों का आर्थिक निर्भरता। हमारे देश में बचपन से वृद्धावस्था तक नारी का जीवन अनेक भय, आशंकाओं और हादसों के साये से गुजरता है। उसमें आत्मरक्षा तथा स्वावलंबन का विकास न तो परिवार करता है और न समाज। यही कारण है कि वह अपने ऊपर होने वाले अपराधों को सहन करने के लिए विवश है। संचार माध्यमों द्वारा नारी की विकृत छवि प्रस्तुत करना। स्त्रियों पर बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण है संचार माध्यमों, विशेषकर फिल्म तथा विदेशी चैनलों द्वारा दिखाई जा रही नारी की छवि है। सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित है, जिनमें बाल विवाह, प्रदा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि प्रमुख हैं। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु उपाय। नारियों पर होने वाले अपराधों के मुकदमों की सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए। महिला थानों तथा परिवार अदालतों की अधिक से अधिक संख्या में खोला जाना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जिनके साथ प्रतिदिन हिंसा हो रही है। नाबालिग बच्चियों के साथ किया जाने वाला बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न
गैर जमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उपरोक्त विवेचन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षाविदों और सरकार सभी को मिलकर प्रयत्न करना होगा और सबसे ज्यादा महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए खुद ही जागना होगा, क्योंकि शिक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। जब तक महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अपराधों का चुपचाप सहन करती रहेंगी, उन पर अत्याचार होते ही रहेंगे। धन्यवाद। शर्मिला।